अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफ़ा शाह। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे। वादा वही कि गेस्ट ऐसे लेकर आऊँगा कि जो आपको एंटरटेन भी करें, बट उनकी स्टोरी सुन के, उनकी दिन की रूटीन सुन के, उनकी स्ट्रगल सुन के आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ज़रूर मिले। आज मेरे साथ स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं फराज शबीर। फराज इज़ एन एक्सीलेंट मॉडल, और उसके अलावा ये अगर आप इनको इंस्टाग्राम के ऊपर जाके इनको फॉलो करते हैं सो इनकी योगा की वीडियोस और जो इनकी स्ट्रेचिंग है वो देख के यूजुअली मुझे लगता है कि दिस मैन हैज़ नो बोन्स इन हिज बॉडी। और आज जो है 101 सेशन हमने के लिए इनको मौजू किया और इसमें जानने की कोशिश करेंगे फराज शबीर की ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल थी व्हेन ही स्टार्टेड अप हिज मॉडलिंग करियर, और मॉडलिंग का ख्याल किस तरीके से आया। फिर ये जो ये योगा करते हैं इनको कितने अरसे के अंदर ही हैज़ मास्टर्ड ऑल दी फॉर्म्स ऑफ योगा, और आप जब ये योगा करते हैं इस तरह लगता है कि जिस तरह के जिस्म के अंदर हड्डियाँ नहीं हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई हड्डियाँ हैं या ये लगता है ऐसे है कि ये जो है ना दिस मैन इज़ विदाउट बोन। थैंक यू सो मच फराज फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग इन, और स्टार्टिंग फ्रॉम कि आपका बैकग्राउंड जो है वो एक फाइनेंस का बैकग्राउंड है, और यूजुअली देखा ये जाता है कि जब जिन लोगों का फाइनेंस का बैकग्राउंड होता है वो बड़े मोनोटनस होते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, बड़े ड्राई होते हैं, और उनका परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ यूजुअली जो है रूटीन में देखा जाए तो कोई ऐसा ख़ास ताल्लुक़ होता नहीं है, क्योंकि वो पूरा दिन जो है वो स्टेटमेंट्स के अंदर और इस तरह के बजट्स बनाने के अंदर और कि वो P&L रिपोर्ट्स के अंदर उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है, और हर चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। सो रिक्रिएशन के लिए बेशक वो ड्रामा वगैरह देखते हो बट खुद नहीं आते इस तरफ। तो आपका आना परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से आपको लगा कि यू कैन बी एन मॉडल और परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। दूसरा ये है कि जी आपने बिल्कुल सही कहा, सबकी तरह फाइनेंस बहुत ड्राई है। आई यूज्ड टू क्रैम फार्मूलाज, मैं आई एम नॉट अ फाइनेंस गाय एट ऑल, एंड मैंने बस रट्टे मार मार के आई डोंट नो हाउ आई डिड दैट। जहाँ तक मेरी मॉडलिंग करियर की बात आती है, सो आई वाज इनटू सम क्रिएटिव स्टफ फॉर सम ऑफ द एजेंसीज टर्की में। सो वहाँ पर आई वॉज वेरी कैमरा शाय। मैंने बचपन में और इवन किसी शादी के फंक्शन में भी मैं कभी तस्वीरें नहीं खिंचवाई थी। ठीक है। सो बस वहाँ से मुझे एक ऑफर आया एंड फ्रॉम टर्की। या अच्छा, फ्रॉम टर्की। सो आई थॉट लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई। एक्सपेरिमेंट ही है, आपको अपनी लाइफ के साथ इन अ बेटर वे आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए। सो आई जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड देन आज मैं यहाँ पर। मुझे ये बताओ कि ये टर्की से ऑफर आई किस तरीके से, पाकिस्तान में रहते हुए टर्की किस तरह पहुँच गए? सो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आई यूज्ड टू डू सम क्रिएटिव स्टफ्स फॉर द एजेंसीज देयर। उनके लिए कुछ राइटिंग्स हो जाते थे, कंटेंट राइटिंग्स, उनकी कुछ वेबसाइट की जो एनिमेशन स्टफ्स है आई वाज डूइंग फॉर देम एज वेल। ठीक है। So I had a like very good connection with them, and वहाँ के creative team के साथ I always have this brainstorming sessions that ended up in something that they asked me to let's just try experimenting yourself. ठीक है। So how it started. So वो जो project था वो पाकिस्तान के अंदर हुआ, किस तरीके से हुआ? नहीं, वो basically I had to go to Dubai for that project, and ended up this project was somewhere published in Pakistan as well. ठीक है। So वहाँ से मुझे first show मिला ऐलान का, I did ऐलान show, and then फिर I did ad. ठीक है। And that's how the journey started. So उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये back in 2000 what year you started? 2016. Yes. और उसके बाद जो है आपने पाकिस्तान में जो है वो ऐलान के साथ काम किया और TVCs की। तो लोकल एजेंसीज के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, कि कौन वो लोग थे जिनके साथ आपकी जब कनेक्टिविटी हुई, देन यू गॉट कनेक्टेड विद द मीडिया में यहाँ पर आई डोंट हैव सॉर्ट ऑफ आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। ठीक है। सो आई नेवर अप्रोच समवन कि मुझे इस तरह काम चाहिए। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितना भी काम किया है, मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के ऊपर लोग my works could be seen and then they ask me, ठीक है, you know, and that's how I get the word. I do have a connection जहाँ पर मुझे मतलब approach किया जाता है, but that's something really rare cases. ठीक है।
सो आई डोंट हैव एनी इस तरह की जो एफिलिएशंस है ना वो मेरी नहीं है ठीक है लाहौर so में. you're a freelancer मतलब somebody anybody can contact They can you contact me, I'm not in the contact, yes, everyone exactly. कोई कैंप्स नहीं है कोई लाहौर के जिस तरह कैंप फैशन के अंदर है कराची के अंदर जिस तरह कैंप्स हैं नहीं, तो नहीं, एक बंदा जिस कैंप के अंदर काम करना शुरू करता है उसी एक ही तरह के डिज़ाइनर्स हैं जो उस कैंप के साथ एसोसिएटेड होते हैं उनके साथ काम करता है और दूसरे कैंप के जो लोग हैं वो कभी भी आपको काम करना नहीं देते सो यू वर्क विद प्रीटी मच विद एवरीवन. यस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने like I said कि since I am not bound to work with just one agency, I am a freelancer तो I had this opportunity जहाँ मुझे I am catering almost everyone जो मेरे पास काम लेकर आ रहे हैं. ठीक है. So again I'm not doing everything but अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितना भी मैंने किया I'm doing अच्छा मैं ना हमेशा पूछता हूँ कि जो मॉडल्स हैं हमारी चाहे वो फीमेल मॉडल्स हो चाहे वो मेल मॉडल्स हो मॉडलिंग की लाइफ एक फैशन मॉडल की लाइफ थोड़ी छोटी है टाइम स्पेंड करियर का क्योंकि वो आप एक स्ट्रगल से आपके 2016 से यू बीन स्ट्रगलिंग सो जाके फिर आपको 2-3 साल के बाद जो है ना रिकॉग्नाइजेशन मिलना शुरू होती है अगर आप बावजूद उसके कि अगर आप शुरू में भी बड़े प्रोसेस कर लें पर लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि वो यूजुअली उसके अंदर आपके साथ कोई लोग पेयर अप ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा एस्टेब्लिश नाम होते हैं सो मतलब कि आपका फार्मूला क्या है व्हाट इज़ एक चीज़ होती है ना कि एक स्ट्रैटेजी होती है कुछ लोगों की स्ट्रैटेजी होती है कि वो कहते हैं कि यार 2-3 साल हैं आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग सो आई वॉन्ट टू बी सीन इन 2-3 years एवरीवेयर मैं बिलबोर्ड प्रिंट भी करूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक भी करूँ मैं रैम्प भी करूँ मैं TVCs भी करूँ सो आई वॉन्ट टू बी सीन एवरीवेयर ताकि मैं अपना एक फुटप्रिंट क्रिएट कर लूँ एंड देन दे आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल जो कहते हैं कि मैं 2-3 साल की जगह पे मैं इस टाइम स्पैन को 5-6 साल के ऊपर ले जाऊँ मैं कम काम करूँ एक्सक्लूसिव काम करूँ बट आई एम हेयर एंड आई वांट टू स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम जब आप कम दिखेंगे तो आपकी जो लाइफ है दिखने की वो थोड़ी बढ़ जाती है जब आप बहुत ज़्यादा दिखना शुरू होते हैं तो क्लाइंट कहना शुरू हो जाता है कि नहीं यार ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगी जिसमें लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि लॉन की जब वो शूट करना शुरू होती है तो एक लॉन की कंपनी दूसरी लॉन की कंपनी नहीं लेती वो कहती है कि क्योंकि इसकी रिकॉल उस लॉन की कंपनी के साथ हुई है सो then there are people who want to do exclusive work so that they can do it for a longer period of time. So आपका क्या एजेंडा है आपका क्या स्ट्रेटजी है? मेरी स्ट्रेटजी ऐसी है कि अगेन आपने बात की कि लाइफ जो है मॉडल की वो बहुत कंसाइज सी होती है बट अगर आप एक पर्टिकुलर जॉनरा और एक पर्टिकुलर लुक कैरी कर रहे हैं देन it's specific, then it's limited. Alright. When you are trying to play around with the looks, you know, there you can do variety of things with your look. Right. So एक तो आपको खुद से आप अपने आप को engage कर रहे होते हैं आप अपने ऊपर experiment कर रहे होते हैं and then you are letting others means brand वो आपकी looks के साथ will be able to play around. Right. So obviously when you are not following just one look so you have this variety so you can be seen like you can play around like a boy you can play around like a beard रख लो you can play around like a man आप थोड़े से बाल छोटे कर लो it's something you know you have that diversity in you so आज के दौर में there are a lot of models who are doing really good and they are following the same footsteps they are not limited to just one look they are coming along with variety of looks so I think the strategy should be like this for everyone so आप according to you कि अगर आप टाइम टू टाइम अपने आप को इवॉल्व करते रहें exactly. तो आपका जो ये पीरियड ऑफ फैशन मॉडलिंग है आप इसको बढ़ा सकते हैं exactly. अब वो अगर आप सेम लुक में एक ही तरह के दिख रहे हैं तो फिर लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं और ब्रांड्स कहते हैं कि वी वांट ए न्यू फेस और चेंज करते हैं पर आप अपने आप को इवॉल्व करते रहें तो देन यू कैन वर्क फॉर अ लॉन्गर टाइम अच्छा फराज ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें होगी ना मुझे फैंटेसी बेस्ड बातें हैं कि सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि मतलब कि आप 2016 में आए टर्की से आपको जो है वो ब्रेक मिली देन यू डिड आपने टॉप नॉच ब्रांड्स के साथ काम किया जिसमें एलान है सलोर कंपनी की TVCs की ये तो बहुत अच्छा है स्ट्रगल के बारे में बताएं क्योंकि जो लोग देखने वाले हैं उनको लगता है ऐसे ही है कि जैसे ओवर पीरियड ऑफ बहुत आसान है और शायद खैर वो वाले फेम जो एक रात के अंदर आपको मिल जाते हैं वो फिर उतनी जल्दी चले भी जाते हैं बट अगर आपने एक डिसेंट नाम बनाना है और तो एक बड़ा लंबा अर्सा लगता है कि हम सब मीडिया में
तो हमें एक दूसरे की स्ट्रगल का पता होता है, लोग जाके रिकॉग्नाइज होते हैं 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, तो लोगों को ये लगता है कि शायद ये नया बंदा है। पर मीडिया में अगर आप पूछेंगे इंडस्ट्री में, जैसे यहाँ पीछे कैमरा मैन है, प्रोड्यूसर्स हैं, वो सबको जान रहे होते हैं, उनको पता होता है कि यार ये तो पिछले 10 साल से जो है मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहा है। सो आपकी स्ट्रगल के बारे में कभी ऐसा भी होता है कि आपको फर्स्ट ब्रेक बड़ी अच्छी मिल जाए, बिल्कुल ऐसे भी लकी, बट बीच में जाके प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए? तो कुछ मीडिया में आपको अपने करियर में क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी अभी तक? जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे फेस आई, और जहाँ पर ऑब्वियसली लोग समझते हैं कि ये काम कर रहा है तो इसको कभी रिजेक्शन का सामना नहीं हुआ। आई डू गेट रिजेक्टेड, और आपको सुनकर हंसी आएगी कि मुझे रिजेक्शन की बेस क्या थी कि इंटरनेशनल फेस है, इंटरनेशनल फेस। आप एशियन फेस नहीं लगते। मैं एशियन फेस नहीं हूँ जी। शादियों में तुम अच्छे नहीं लगते, मैं सलवार कमीज नहीं पहन सकता, अच्छे दूल्हा नहीं बन सकते। सो आई गॉट यू नॉट इंडियन लुकिंग। एग्जैक्टली। सो आई वाज लाइक, मैं कि यार ये तो क्या हो गया है, मतलब बिल्कुल ही फारिग सीन है। तो मैंने लोगों के पास, मतलब जिनके पास मुझे लगता था कि इनके पास जाना है, मुझे उनसे एटलीस्ट काम करवाना है, सो आई लिटरली आस्क्ड हिम, यार मेरी दाढ़ी को आप काला कर लो। पीपल सेज कि जी आप डाई करते हैं। मैंने कहा नहीं जी, मैं डाई नहीं करता हूँ, नेचुरल है, नेचुरल बाल है। इफ आई कुड एवर गेट अ चांस टू डाई माई हेयर्स, आई वुड हैव गो ग्रे। ओह वाह। तो सॉल्ट एंड पेपर। एग्जैक्टली। तो ये सीन रहा है जी, और बड़ी रिजेक्शन आई। इन शॉर्ट, इन अ नटशेल, अगर हम ये कहें कि आप कुछ भी हैं, हाँ जी, आपको क्रिटिसाइज करने वाला बंदा अगर आप कुछ ज्यादा प्यारे हैं तो वो आपको कहेगा कि नहीं यार आप बहुत ही गुड लुकिंग है, तो आप फिट इन नहीं करते। मैं गुड लुकिंग से थोड़ा सा एतराज नहीं, पर मैं एक बात कर रहा हूँ, मतलब कि अगर आप कहेंगे जी, लोग कहते हैं कि जी मॉडलिंग के अंदर वो, आप कभी सुनेंगे कोई फैशन मॉडल्स के बारे में, यार वो बड़ा इंटरनेशनल फेस है, जी जी, वो बड़ा ग्लोबल फेस है, वो फिट इन होता है हर अब वो कैसे डिसएडवांटेज बन जाए वो भी। अब वो लोग, कुछ लोग ये कहते हैं यार आप बड़ी ज्यादा इंडियन लुकिंग है। हाँ जी, आप जो है ना वो, मतलब कि वो आप एक यॉन्ड्रा का काम करते हैं, मतलब शादियों वाला दूल्हे शुल्हे बन के आप अच्छे लगते हैं। बट अब मतलब कहने का मकसद ये कि जिसने आपके अंदर कीड़े निकालने हैं, उसने कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेना कीड़े निकालने का। तो आप अपना काम करते रहे, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने सिम्प के ना चलते रहे। अगर आप इंटरनेशनल लुकिंग है तो भैया फिर आप इंटरनेशनल किस्म के प्रोजेक्ट्स करते रहे। अगर आप पाकिस्तानी एशियन लुकिंग टाइप है, इंडियन लुकिंग टाइप है, तो फिर आप उस तरह का काम करते रहे। नाम आप बना लेंगे अल्टीमेटली, बट यू गॉट टू बी देयर। और आपने, वो कहते हैं ना, जब किश्ती स्पीड बोट हो, आप काम ये होता है कि स्पीड बोट के साथ आपने चिपके रहना है, तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। अगर आप ये कहेंगे ये झटके बहुत मान रही, तो वो आपको बीच में गिरा देगी, एंड यू विल बी नोवेयर। यहाँ से आपने स्टार्ट किया ना, आप लैंड के ऊपर खड़े हुए होंगे, ना पानी में होंगे, ना आप पानी से आप जो है ना सेल आउट करके एंड पे डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। दूसरी एक बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है, ऑब्वियसली दिल बुरा होता है, यू नो। ऐसी सिचुएशन में वे आप लॉक्ड हो चुके हैं और फिर एकदम से आपको ये सुनने को मिले, तो जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए भी यही है कि जी आप अपने आप को कभी भी किसी से भी कमतर नहीं समझे। हर बंदा, हर इंसान जो है वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर कैरी कर रहा है, आई बिलीव, और हम चाहकर भी उससे लड़ नहीं सकते हैं। यू नो, अगर किसी ने किसी बात के ऊपर वो आपको बिजनेस नहीं दिया तो इट्स नॉट योर फॉल्ट, राइट। मैंने ये आई हैड दिस थिंग इन माई माइंड फ्रॉम द वेरी लॉन्ग टाइम कि जी ये बुरी चीज़ है, लाइक इफ आई गेट रिजेक्टेड तो, बट बाय द टाइम आई रियलाइज कि भाई जी इस तरह से तो आप रिजेक्शन तो आनी है। हाँ, आप अगर तो, आपके, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप इवन के एक हाउसवाइफ हैं, बिल्कुल, सो एट टाइम्स मतलब इवन कि आपके अपने बच्चे एट टाइम्स आपको किसी ना किसी चीज के ऊपर ऐसी बात कर रहे थे कि आपको हिसाब जो है ना आपके मजबूत होने चाहिए इस दुनिया के अंदर गुजारा करने के लिए। नहीं तो आप 5 साल तक के बच्चे हैं, जिंदगी वही है जिसके अंदर आपको मजबूत हिसाब की जरूरत नहीं है, यू कैन हैव फन। उसके अलावा आप घर से बाहर भी निकल रहे हैं, इवन का पार्किंग स्पॉट के ऊपर आपकी लड़ाई हो जाएगी, किसी से आर्गुमेंट हो जाएगा, तो आपका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए। exactly. और रिजेक्शन और सक्सेस दोनों पार्ट ऑफ जर्नी है। exactly. आपको किसी स्टॉप के ऊपर सक्सेस मिलेगी, किसी स्टॉप पे आपको रिजेक्शन मिलेगी, पर पार्ट ऑफ पार्शियल है, ये बाय प्रोडक्ट है स्ट्रगल। exactly. और मसला ये है कि एजुकेशन की कमी भी लोगों के अंदर, अक्सर मॉडलिंग के अंदर लोग जल्दी आ जाते हैं और उनके अंदर भी वो एजुकेशन की, एज की और एक्सपीरियंस की कमी होती है। तो ये जो तमाम तर वो हरकत और सकनात है जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री बदनाम हुई हुई है, उससे बचने का तरीका क्या है? आपने किस रास्ते पर जाना है ये आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है।
ये आपको कोई पकड़ के हाथ खींचेगा नहीं कि आप बुराई की तरफ आएंगे। आप हमेशा अच्छाई या बुराई अपने दिमाग से चूज़ करते हैं। एक चीज़ अगर आपके माइंड में है कि सक्सेस नेवर कम्स ओवरनाइट, जब आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा ना तो आप खुद ही उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। फिर आप हेलीकॉप्टर नहीं ढूंढेंगे, एलिवेशन नहीं ढूंढेंगे कि मुझे शॉर्टकट। आप अपने रास्ते पे देखिए स्लो एंड स्टडी हम बचपन से पढ़ते आए, विंस द रेस। अच्छा, ये तो आपका मॉडलिंग करियर हुआ, तो जो ये योगा का शौक है, मैं देख रहा हूँ यार कमाल करते हो। कोई योगा के अंदर कभी मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कोई हड्डी के बगैर ही जो है वो जिस्म बना हुआ है। तो ये क्या सीन है? ये कितना अरसे से जो है योगा कर रहे हो? ये किसी से ट्रेनिंग हासिल की है कि ये कोई यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख के जो है वो आपने योगा स्टार्ट की? हम ये आई एम गोइंग टू स्टॉप यू ओवर हियर। ये योगा के मतलब की जो कॉन्वर्सेशन है, वी आर गोइंग टू ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि ये योगा का राज क्या है। यार ये क्या सीन है, कैसे करते हो कि ये हड्डियाँ छड्डियाँ हैं कि क्या, किस तरह मास्टर किया है इन स्किल्स को? हड्डियाँ जी बिल्कुल हड्डियाँ तो अल्लाह पाक ने जितनी सब में बनाई हैं उतनी मेरे अंदर भी हैं। न्यूट्रिशन की क्या रूटीन है, किस तरीके से आप अपने आप को जो है मेंटेन करते हैं? आपके बॉडी को जो रिजल्ट्स है ना वो आपकी डाइट नहीं देने। बिल्कुल ठीक। लव मैरिज और अरेंज? अरेंज क्यों? प्यार से धोखा मिला हुआ? नहीं, मेरी अम्मी ने कहा प्यार करना ही नहीं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद वेरी इंस्पायरिंग फराज, और फराज से जानने की कोशिश करते हैं कि ये योगा जो है यार ये क्या सीन है, कैसे करते हो कि ये हड्डियाँ छड्डियाँ हैं कि क्या, किस तरह मास्टर किया है इन स्किल्स को? हड्डियाँ जी बिल्कुल हड्डियाँ तो अल्लाह पाक ने जितनी सब में बनाई हैं उतनी मेरे अंदर भी हैं। हाँ। बाकी ये है कि योगा जी मैंने 2008 में शुरू किया था, जो कि योगा नहीं था। आई वॉज जस्ट इनटू स्ट्रेचिंग, ठीक है, जो एक नॉर्मल होती है। दो आई एम नॉट अ वेरी बिल्ड फिजिक, बट स्ट्रेचिंग से मैंने थोड़ा सा स्टार्ट लिया। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्ट्रेचिंग आपकी डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज़ को, स्पेशली नर्व्स को रिलैक्स कर रही है। बिल्कुल ठीक है। I was comparing my stretching routine and then after stretching routine, तो I was very calm. मुझे नींद बड़ी अच्छी आने लग गई। ठीक है। क्योंकि मैं उस वक्त पढ़ रहा था, तो आपको पता है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके अंदर एक ऑलरेडी एक फ्रस्ट्रेशन, एक आपके अंदर एक जल्दी काम करने की जल्दी बहुत ज़्यादा होती है कि मैंने अभी ये भी काम करना है, मैंने ये भी काम करना है। होती है कि हाँ, तो आई वॉज रियलाइजिंग कि मुझे उसमें थोड़ा सा ना आई एम काइंड ऑफ हैविंग अ ग्रिप ऑन इट। वो कामनेस एग्जैक्टली। सो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रेचिंग जो है वो थोड़ी सी जो कि मुझे उस वक्त तक नहीं पता था कि वो योगा है। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ी एडवांस चली गई। मैंने डिफरेंट आसानास, जो कि मैं तब पोजेस कहता था उनको, अब उनको आसानास कहते हैं हम, तो वो थोड़े एडवांस चले गए। फिर मैंने उसको एक दिन एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी, मैंने कहा भाई ये तो जो मैं करता हूँ ये वही कर रहा है, तो इसको योगा कहते हैं। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू की, डिफरेंट पोस्चर्स ट्राई करना शुरू किए। मैंने किसी से कोई हेल्प नहीं ली। ठीक है। इट वाज ऑल अबाउट वीडियोस। ठीक है। फिर सेल्फ टॉट है आप, सेल्फ टॉट। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जब कर लिया, अभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड द सर्टिफिकेशन विद मी एंड मैं ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ। कुछ जिम्स हैं उनके साथ आई एम एसोसिएटेड, सो उनको मैं योगा के ऊपर क्लासेस दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे ही है। और तो कितना अच्छा लगा मतलब कि आपको खुद से योगा की हर फॉर्म को मास्टर करने में? देखिए आपके मसल्स बने हुए इस तरीके से हैं कि वो एकदम से मोल्ड नहीं हो जाते। ठीक है। ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम। अब जो मेरे पास आता है मेरी पिक्चर देखकर, भाई जान आप कैसे कर रहे हैं, तो ये एकदम से ओवरनाइट नहीं आता है, 1 महीने 2 महीने की बात नहीं है। इट टेक्स ईयर एंड ईयर्स यू नो टू डेवलप एंड टू मोल्ड आपका जो मसल है उसको मोल्ड करने में। मुझे जी 2008 में मैंने किया, 2016-17 तक
फिर मेरे फादर का इंतकाल हुआ तो मैंने हर चीज़ छोड़ दी हुई थी। 2 साल तक मैंने कुछ भी जिम को और किसी भी रूटीन को हाथ नहीं लगाया। सो अभी आई रिसेंटली स्टार्टेड बैक माई रूटीन जिसमें आई गेट एसोसिएटेड विद डिफरेंट जिम्स और मैंने ऑनलाइन क्लासेस का मरहला दोबारा शुरू किया है। तो ओवरऑल मिला के मुझे तकरीबन 8 साल हो गए योगा करते हुए। अच्छा जी। न्यूट्रिशन की क्या रूटीन है, किस तरीके से आप अपने आप को जो है मेंटेन करते हैं? आप जितना भी काम कर लें ना, आप अपने बॉडी के ऊपर जो मर्जी काम कर लें, आपके बॉडी को जो रिजल्ट्स है ना वो आपकी डाइट नहीं देने हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप जितना अपने बॉडी के अंदर गंद डालेंगे वो गंद बाहर नज़र आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो आप जितनी क्लीन डाइट रखेंगे, क्लीन में आपको मैं मतलब ये नहीं कहता कि आप चिप्स ना खाएं, और आप खाएं, हर चीज़ खाएं लेकिन एतदाल के साथ खाएं। पोर्शन कंट्रोल पोर्शन हो। अब वो कुछ लोग होते हैं आपको आएंगे डाइट्स के ऊपर बड़े लेक्चर्स झाड़ना शुरू कर देंगे। मैं देख रहा होता हूँ, मुझे हंसी आ रही होती है कि भाई कैसे कर सकते हैं, एक बंदे की बचपन से एक रूटीन बनी हुई है, वो उसको कैसे छोड़ सकता है? बिल्कुल ठीक है। और हमारी बॉडी भी हमें ये अलाउ नहीं करती है कि आप एकदम से अपनी जो एक आप फॉर एग्जांपल आप बचपन से चिप्स खा रहे हैं, बचपन से टॉफ़ियाँ खा रहे हैं, आप एकदम से छोड़ दें, आपकी बॉडी अलाउ ही नहीं करेगी, आपकी बॉडी शट डाउन हो जाएगी। सो आप हर चीज़ खाएं लेकिन एक कंट्रोल पोर्शन के साथ खाएं। मेरा फिनोमेना ही ये है कि मैं सब कुछ खाता हूँ लेकिन कंट्रोल पोर्शंस के साथ खाता हूँ, जो कि हमारे दीन में भी है। मतलब कि वो कहते हैं ना कि वो उसका तबाही ना फेरे खाने की, और आपको अपना पेट अपना समझ के खाना है। हाँ। वलीमे पे नहीं आए हुए हैं। तो मतलब कि वो कभी कभी होता है कि वंस इन अ ब्लू मून आप महीने में एक आधी बार ऐसा होता है कि जब हफ्ते में एक बार नहीं आप करें, आप महीने में एक आधी बार, मतलब कि you want to eat pizza, you want to exactly, have junk food, चले महीने में आपने उसको एक बार किया, बट डे इन एंड आउट आपको हेल्दी फूड खाना है, और हेल्दी फूड के अंदर भी आपने अपनी कैलोरीज को वॉच करना। एग्जैक्टली। मेन चीज ये है कि अगर आप अपनी कैलोरीज कार्ब से लें या प्रोटीन से लें, आपकी कैलोरीज की इंटेक है जो आप किसी भी प्रोफेशनल ट्रेनर के साथ या ऑनलाइन किसी भी अच्छी वेबसाइट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको एक दिन में मेंटेनेंस कैलोरीज, और अगर अपने आप को वेट लॉस करना तो आपको कितनी कैलोरी चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कैलोरीज इंटेक उतनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए आपकी कैलोरीज बर्न करने से। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आपने अपने आप को बैलेंस रखकर चलना है कि आपने कितना खाना है, क्या आपने इंटेक करना है, और उसके ऊपर आपने क्या इसको बर्न कैसे करना है। So I think अभी जो है अब हमने we have built your introduction with our audience, so now it's time for is or that segment, और I'm going to give you different options. Okay. Two options, उसमें से आपने select करना है is or that. Okay. Alright? Tea और coffee? Tea और coffee? Tea. Tea. ओहो, इन्होंने लगता है हमारे sponsors को नाराज करना है, but you're a tea sort of person, that is all right. Snapchat or Instagram? Instagram, obviously. So you're not a very private sort of person. You no, absolutely not. So you don't mind कि आपकी कोई screenshots ले conversation Perfectly, I'm good with that. ये शरीफ आदमी है, because इनके. So winters or summers? Summers. Love marriage or arrange? Arrange. क्यों? प्यार से धोखा मिला हुआ है? नहीं, मेरी अम्मी ने कहा प्यार करना ही नहीं। वेरी नाइस। अम्मी ने कहा प्यार नहीं करना। देसी फूड और फास्ट फूड? देसी। हार्डकोर चिकन कढ़ाई, हांडी? जी, पंजाबी, फुल टाइम पंजाबी फूड, बर्गर शगर ये वो? नो बिल्कुल नहीं। अच्छा, खाते ही नहीं? नहीं खाते सब कुछ है, आई प्रेफर ओवर देसी, बिकॉज वो उसके अंदर आपके देखें, देसी में हमारे पास वैरायटी ऑफ हर्ब्स हैं, ठीक है ना। अगर आप कंट्रोल मेथड के साथ उसको बनाएं तो आपको कहीं और जानने की जरूरत ही नहीं है। आपको हर हर्ब आपके उसमें हल्दी भी है, पुदीना भी है, उसके अंदर वो आपकी वो सिनेमन पाउडर भी है, अदरक और लहसुन इज समथिंग एसेंशियल ऑफ बॉडी, और वो आपको जिंजर आपको डेली और लहसुन आपको डेली, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है आपकी बॉडी डाइट के लिए। पाकिस्तानी हांडी के अंदर हर हांडी में पकते हैं। तो मूविंग ऑन, पार्टीज और बुक रीडिंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर? अच्छा, मैं दोनों नहीं करता। दोनों नहीं करते? बीच में क्या होता है? योगा टाइप ऑफ पर्सन? योगा टाइम या फिर फैमिली टाइम? बिल्कुल। बच्चा बहुत शरीफ चल रहा है। यहाँ तो बन रहा है, यहाँ बाकी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मेरे इंस्टाग्राम पर आए, आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट करें, मैं आपको ऐसे मिलूंगा। ऑनलाइन शॉपिंग और स्टोर?
stores. So you like to wear things, I like to go. I like to feel the fabric. Feel the fabric. I like to bargain. So Western clothes or traditional? Mix of both. Mix of both. So मतलब कि इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है where you going out. हाँ, इवेंट से ज़्यादा मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता कुर्ता शलवार भी पहन लेंगे हाँ, और जीन्स और टी शर्ट. Exactly. Very nice. So voice notes or chat on WhatsApp? Chats. Chat. So you don't like to... I can't send voice notes. अच्छा. So No. you that sort of people के जो बेचारा एक बंदा लंबा सा वॉइस नोट देता है उसको मैं तो pocket- अगर मुझे इफ इट्स दैट अर्जेंट कि मैं ड्राइविंग करते हुए भी मैसेज मुझे करना पड़े तो आई ऑलवेज प्रेफर कि टेक्स्ट करें. हाँ स्टॉप द कार एंड जस्ट सेंड द टेक्स्ट एंड देन ड्रॉप द कार. नाइस. तो बिरयानी और पुलाव क्योंकि आपने कहा कि देसी फूड है. हाँ बिरयानी. बिरयानी लाहौर के हैं. पंजाब में तो वैसे पुलाव ज़्यादा. नहीं आई बेसिकली आई ग्रो अप इन लाहौर. बेसिकली मेरी फैमिली कश्मीर से बिलोंग करती है बट आई बॉर्न इन ट्यूनीसिया. ठीक है. दैट्स अनदर. राइस के तो आप दीवाने हैं. नहीं बिल्कुल ये नहीं. भी हाँ एक मिथ बनी हुई है myth पंजाबियों और लाहौरियों के बारे में एंड कश्मीरियों के बारे में. है कि वो तो- हाँ बहुत चावल खाते हैं मेरी फैमिली में हैं कुछ लोग ऐसे बट आई एम नॉट वन ऑफ दोस. वेरी फाउंड ऑफ. वेरी फाउंड ऑफ. हाँ सो बिरयानी आपको कैसी पसंद है? आलू वाली, नहीं जी तह वाली? हमारे घर बनती है सिंधी बिरयानी विद अ वेरी डिफरेंट. इसमें तो आलू होता है. नहीं उसमें हमारे में आलू नहीं होते अच्छा. बट इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट प्रोसेस जो हम उसको 7 लेयर्स के साथ बनाते हैं. वो तह वाली. तह वाली बिरयानी बनती है और मसाला होता है उसमें. हाँ उसका प्रोसेस डिफरेंट होता है. मसाले का भी प्रोसेस डिफरेंट होता है हमारे कश्मीरी में. अच्छा. तो यार दैट आप टेस्ट. बातें करी जा रहे हैं. पहले इन्होंने करेले कीमे की बात की. भाई अब तो पुलाओगे तो बात चलेगा. ये खाली बातें नहीं करनी. सर मैं अगली दफ़ा लेकर आऊँगा. नहीं आप लेके नहीं. अब अभी अगली बार लेकर आऊंगा. मतलब कि मैं साल के बाद आऊंगा तो मैं लेकर आऊंगा. भाई आप अगले हफ्ते वो करें. हम आपको बंदा ड्राइवर भेजेंगे आपसे पिक सर ज़रूर हाजिर. अभी अगर आपको कभी मैं बिरयानी खाता हुआ या भरे हुए कीमे वाले कोफ्ते खाता हुआ सोशल मीडिया में मेरी को पोस्ट लगे तो देख लीजिएगा कि भाई ने भेजे. अगर ना मिले तो आप समझिएगा कि ये सिर्फ खाली जमा खर्चे जो हर गेस्ट यहाँ पर आके करता है. मूविंग ऑन. मैंगोज और वाटरमेलन? मैंगोस जी. मैंगो सॉल्ट. बैग्स और वॉचेस? बैग्स. जी. यू लाइक कि वो किट बैग अच्छे आपके पास हो? आई लाइक बैग्स बिकॉज मुझे आई हैड टू कैरी लॉट ऑफ स्टफ. इवन जब मैं ऑफिस भी जाता हूँ तो आई गॉट टू कैरी. मेरे बैग में मेरी पर्सनल पानी की बॉटल्स तो 5-6 होती हैं. अच्छा ठीक है. बिकॉज आई डोंट ड्रिंक पानी उधर का पानी ऑफिस में भी और इवन शूट पर भी मैं जाता हूँ तो आई विल ऑलवेज कैरी माई बॉटल्स. उसके साथ आई मील अपने कैरी करते हैं मील? नहीं मील मेरे अपने होते हैं. आई ऑलवेज कैरी माई मील्स. तो मेरा बैग बहुत भारी होता है. अच्छा. उसमें आपको मील शील ये हाँ, वो सब कुछ. आपका डब्बा निकलता है. हर टाइम का डब्बा होता है. Exactly. लोग ऑर्डर करते हैं आप डब्बा निकाल देंगे. यार ये गर्म करके लाना. सो मूविंग ऑन. क्लासिकल म्यूजिक और पॉप? वेरी क्लासिकल. अच्छा. हु डू यू लाइक द मोस्ट? आमिर लियाकत और वकार ज़का? नन. यार आप चले अब तो 2 ऑप्शन है. फंस गए जिंदगी में. ये सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा. ज्यादा तफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन पसंद है आपको? आमिर लियाकत. आपको लगता नहीं आमिर लियाकत ने मीरा की जगह ले ली है? बिल्कुल ले ली है. बिल्कुल ले ली. अब वो मीरा से हम बोर हो गए हैं. अब वो आमिर भाई के जो काम मीरा जो है शी स्टिल देयर बट आमिर लियाकत हैव वो नेक्स्ट लेवल हो गया ना. है. बॉस पता कि आपने नागिन डांस कर दिया यार फ्लोर के ऊपर. आप इमेजिन करें व्हाट यू कैन यू डू नागिन डांस ओवर हियर आपके सामने. और वो भी रमजान के अंदर. मतलब कि इसके लिए आपको एक दीवानगी या एक जुनून चाहिए और उसके साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा मेडिकल वो जो कंडीशन है वो भी चाहिए होती है. नोबल कॉज है वो. उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि पाकिस्तानियों को एंटरटेन रखना है. बिल्कुल ऐसे ही. आमिर भाई हिम्मत है आपकी. दुबई और टर्की? आई थिंक आपको टर्की ज़्यादा पसंद होगा वेकेशन के लिए. टर्की. कराची और लाहौर? बोथ. नहीं ये नहीं जी बहुत. मेरे पास ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं किसी को एक के ऊपर प्रेफर करूं. ये पाकिस्तान है एंड आई हैड इक्वल लव फॉर बोथ सिटीज़. एंड मुझे हाँ एग्जैक्टली. और मुझे प्यार भी बोथ सिटीज़ से इक्वली मिला है. आई एम नॉट डाइवर्जन टू एक सिटी के ऊपर. दिस इज समथिंग आई थिंक इन्होंने बड़ा ही जो है वो बच के खेलने की कोशिश की है. आई एम श्योर कि ये चाहते हैं कि कराची में भी काम करते हैं पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि कराची और लाहौर 2 डिफरेंट शहर हैं. इनका डिफरेंट मूड है. सो आपको एक चूज़ करना पड़ता है पर आप समझ रहे हैं कि ये जस्ट प्लेइंग सेफ. सो आई थिंक यू हैव डन ब्रिलियंट इन. थैंक यू.
वो कौन सी ऐसी सिटी है जिसमें कोई आ जा नहीं सकता? नेक्स्ट सो व्हाट इज ऑलवेज कमिंग बट नेवर अराइव्स? आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस बो अगेन। आप जवाब दें, वी डोंट वांट कि आप गो डाउन और बार बार जो है प्रेस करें। यार आप ये अपनी R&D टीम से पहले मुझे मिलाएं। अब नेक्स्ट वी हैव कॉमन सेंस एंड विच इज नॉट वेरी कॉमन। बिल्कुल है। आई एम गोइंग टू आस्क यू इन कॉमन सेंस क्वेश्चन। ओके। और आप चेक करते हैं कि आपके अंदर कॉमन सेंस कितनी है। बिल्कुल जीरो। बिल्कुल जीरो है? बिल्कुल जीरो। चलिए जी देख लेते हैं, लेट्स फाइंड आउट। वो कौन सी ऐसी सिटी है जिसमें कोई आ जा नहीं सकता बट इट्स स्टिल कॉल्ड अ सिटी? वो कौन सी ऐसी सिटी है जिसमें कोई आ जा नहीं सकता बट स्टिल कॉल्ड सिटी? सिटी, बट वो शहर नहीं, हिंट है। जस्ट अ वर्ड, राइट? जस्ट अ वर्ड। वेरी नाइस। यू आर 70% देयर। इस टाइम सेट के ऊपर वही चीज मौजूद है। कॉफी प्लैनेट? नहीं, उसके अंदर सिटी नहीं आता। नेक्स्ट सो मैंने आपको बताया जीरो ऑलरेडी। अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे यू हैव टू गो डाउन एंड से मुस्फा तुसी ग्रेट हो। ग्रेट हो। इलेक्ट्रिसिटी इज द राइट आंसर। क्या मतलब? इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा। आलू के पेड़ के नीचे 3 लोग बैठे हुए, गूंगा, अंधा, बहरा। आलू गिरेगा, पहले किसको पता चलेगा, अंधे को, गूंगे को, कि बहरे को? आलू का पेड़ नहीं होता। फिर क्या होता है? बेल होती है। आलू जमीन में उगता है। अच्छा जी। राइट आंसर। सो यू डूइंग गुड फॉर योरसेल्फ। ऐसी बात नहीं कि फराज के अंदर कॉमन सेंस नहीं है। आलू का पेड़ नहीं होता, आलू जमीन में होता है। पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहाँ पर लहराया गया? पाकिस्तान में। मेरा सवाल है, पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहाँ पर लहराया गया? कहाँ पर लहराया गया? हाँ। पाकिस्तान का फ्लैग पाकिस्तान में ही लहराएंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर? एग्जैक्टली। नाउ यू नो व्हाट टू डू। आपने बो डाउन होना है, फिर मैं आपको सही जवाब बताऊँ। तुसी ग्रेट हो। सो पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार हवा में लहराया गया था। मैंने ये नहीं पूछा था किस मुकाम पे लहराया गया था, पहली बार हवा में। इट्स अ कॉमन सेंस। सो व्हाट इज ऑलवेज कमिंग बट नेवर अराइव्स? वो क्या एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आ रही होती है पर पहुंच नहीं पाती। जब वो चीज़ फाइनली पहुंच जाती है तो वो अपनी उस फॉर्म में नहीं रहती, उसकी फॉर्म बदल जाती है। वक्त तो पहुंच जाता है ना, तो थोड़ा सा मतलब अब करीब है। इट्स रिलेटेड टू टाइम। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस बो अगेन। आप जवाब दें, वी डोंट वांट कि आप गो डाउन और बार बार जो है प्रेस करें। अच्छा। फॉर दैट यू हैव टू गिव द आंसर। 10, 9, 8। उस वाली तो ग्रेट हो। टुमारो is always coming but never arrives। और आज बन जाती है ना, exactly बदल जाती है। तो वो क्या एक ऐसी चीज है कि अगर आप उसको फीड करते रहे वो बढ़ती रहती है, बट इफ यू गिव इट अ ड्रिंक, एनी सॉर्ट ऑफ अ ड्रिंक, इट डाइज डाउन। जिसको हम क्या करते रहे तो ग्रो करती है। अगर आप फीड करते रहे तो वो ग्रो करती रहती है, बट अगर आप उसको किसी भी तरह की ड्रिंक देते हैं, पानी, कोल्ड ड्रिंक। ये काफी स्ट्रॉन्ग रिसर्च की हुई है आपने। हाँ। अगले को अपने प्रेस बड़ी कॉमन सेंस है, जस्ट इमेजिन। ओके। वो आपके अंदर भी होगी। लोग जनरली कहते हैं कि वो अपने अंदर मरने ना देना उसको। वो एक ऐसी चीज है। अना नहीं, अना तो मार देनी चाहिए। अना को आप अगर फीड करते हैं ठीक है, पर अना को आप पानी दे दें। हाँ। तो वो मरेगी तो नहीं ना। पानी से अना का कोई ताल्लुक नहीं। आपके अंदर और क्या होता है? आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस होता है। आप कॉन्फिडेंस को कैसे मारेंगे? पानी से। प्यास को अगर आप पानी से मरती है तो ग्रो नहीं करती। पर वो ग्रो नहीं करती ना। अगर आप उसको फीड करते रहे तो वो। अच्छा बता दें यार आप। तो आपको इफ यू वांट टू नो द आंसर, अगर आप हार गए तो आपको पता है कि आपने क्या करना है। फायर, यू कीप ऑन फीडिंग फायर। हाउ डू वी फीड द फायर? आप
जो है उसके अंदर वुड Why डालते do we हैं, need to feed the आप fire? उसको वुड डालते रहे, आप उसके अंदर कागज डालते रहे, आप उसके अंदर प्लास्टिक डालते रहे। आप कहाँ जा रहे हैं? मतलब आजकल कौन जाता है? कॉमन सेंस की बातें कर रहा हूं, मैं जा रहा हूँ। आपके इलेक्ट्रिक आप मतलब आप 2021 में लकड़ियाँ डाल रहे हैं आग में। देख रहे हैं फराज को लकड़ी आग जलाने की नहीं ना, अगर इसको बारबेक्यू करना है तो कोयला लकड़ी नहीं लगती है, कोई और 2021 के अंदर कोई और फॉर्मूला लेकर आए हैं भाई। सही चल रहे भाई, फैशन मॉडल है, फैशन वाले लोग किसी और ही जोन में होते हैं, ये फराज भी किसी और ही जोन में मुझे लग रही है। सो ए फार्मर हैड 752 sheeps. He took them all in one shot. How did he do that? You need to read that again. फार्मर के पास 752 sheeps है. He took them all in one shot. How did he do that? Number is not important. He had 700 sheep. He had 650 sheep. 600 sheep. He took them all in one shot. How did he do that? In one shot. He took them all in one shot. He have 75 or 600 sheep, right? 75 sheep कह लें, 70 कह लें, 100 हो गई. He took them all in one shot. How did he do that? He took where? Took them in one shot. He took them in one shot. Like what shot? This one? That is, यही तो सवाल है. यार आप ये अपनी R&D टीम से पहले मुझे मिलाए. 10 9 वो ऊंचा बोले आवाज नहीं आ रही. सर ये किसी ग्रेट हो. He took them in one shot. He took a panoramic shot and Oh damn. one shot. मतलब भाई It was just common sense. देखें जितने भी सवाल आपसे किए वो आपको पता है इनके जवाब. बिल्कुल. But I think I had a lot of fun with you. This brings us to the last segment, which is we're going to turn the coffee tables and I become you and you become me. अब इनके पास एक मौका है कि he can ask me one question. जी मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा बरादराना रवैया रखूँगा. कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा. तो मुझसे ये बताएं आपने मतलब अपने आप को मेंटेन कैसे रखा भाई? थोड़े से बार हमें भी टिप्स चाहिए आपसे और आप नए आने वाले लोगों को. जो जिससे मैं आपसे पूछ रहा था और फार्मूला वही है कि आपने कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट के ऊपर रहना है. व्हेन आई से कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट, इट डज नॉट मीन कि आप चावल रोटी नहीं खा सकते, पर आपने अगर रोटी खानी है तो उसका एक इत्तेदाल है कि आपने उसको एक रोटी खा के, अगर आप 3 रोटी खा रहे हैं उसको पहले आप 2.5 पे ले आए, 2.5 से 2 पे ले आए, 2 से 1.5 पे ले आए. आपने अपनी कैलोरीज को वॉच आउट करना है. मेन टारगेट ये है कि आपकी कैलोरीज जो आप बर्न कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे आपकी वो ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द इनटेक जो आप अपने अंदर लेके जा रहे हैं. तो आप लीन भी रहेंगे, आप शार्प भी रहेंगे, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. अगर कभी भी आप वजन कम करने की तरफ जाएं तो इस चीज़ का ख्याल रखिए कि जब आप फ़ौरन से नेगेटिव पे जाते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो नीज़ हैं, आपके जो जॉइंट्स हैं, उन पर भी इफेक्ट आ सकता है. सो आपने हमेशा मेक श्योर करना है कि आपने नेगेटिव जो है वो थोड़ा थोड़ा करके जाना है ताकि आपकी हार्ट की हेल्थ है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके वो हेल्दी रहें. सो आई थिंक आई हैड अ लॉट ऑफ फन फॉर अस. और बड़े अरसे से जो है ये हमारा सेशन जो है ड्यू था. वी हैड एन 1-on-1 सेशन. मेरे जो देखने वाले वो अक्सर मेरे से शिकायत करते हैं कि आप अपने शो के ऊपर फीमेल ज़्यादा बुलाते हैं, पर आप देखिए मैं आपके लिए 1-on-1 सेशन लेकर आ रहा हूँ मेल गेस्ट के साथ. सो वी हैड लॉट ऑफ फन. थैंक यू सो मच एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप फ्लरिश करें. आप बहुत अच्छी तरीके से कॉन्वर्सेशन करते हैं, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. सो आप एक्टिंग के अंदर भी आएँ और अपने जो जौहर हैं टैलेंट के वो आप अपने एक्टिंग के अंदर भी दिखाएं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो. अगर आपको शो पसंद आया हो और आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज आपका फीडबैक जो है वो हमें हेल्प करता है इवॉल्व करने.